मेहनत से उठता हूँ, मेहनत का दर जानता हूँ। मेहनत से उठता हूँ, मेहनत का दर जानता हूँ। आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ। With this beautiful quote, I will invite now a very hard-working and an expert teacher from our commerce faculty, Mr. Farooq sir, to express his thoughts on this special occasion. स्टेज पर मौजूद तमाम हजरात, तमाम मेहमानात और तमाम असातिज़ा और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज का दिन आपको अलविदा कहने का दिन है और इसी के साथ साथ खुशी का दिन भी है, क्योंकि आज आप सब लोग एक नए मुस्तकबिल के लिए तैयार हैं, जहां पर आप यहाँ से जाने के बाद हायर एजुकेशन हासिल करेंगे, अपना करियर बनाएंगे और अपने मंजिल मकसूद को हासिल करेंगे। आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद करने का मकसद ये है कि 10th और 12th के तमाम स्टूडेंट को हम खुशी खुशी अलविदा कहें और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करें। तो आज मैं 10th और 12th के तमाम तलबात को अपने नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए, और इसी के साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको दीन और दुनिया की कामयाबी अता करे। प्यारे बच्चों, आज आप देख रहे हैं कि वक्त कितना तेजी से बदल रहा है, कितने तेजी से गुजर रहा है, और इस गुजरते हुए वक्त में कई तरह के बदलाव आप देख रहे हैं, और इन्हीं बदलाव की वजह से कुछ नौजवान और इसी बदलाव की वजह से कुछ नौजवान भटक रहे हैं और कुछ नौजवान कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आज हम सबके पास स्मार्टफोन है, जो कि इस दौर का सबसे बड़ा बदलाव है, जिसका इस्तेमाल करके हम घर बैठे दुनिया भर की मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फायदे के लिए कर रहे हैं या नुकसान के लिए कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का फायदा हमको लेना है, लेकिन जब ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर जो है इससे नुकसान वाले जो है चीजें हो रही है इस टेक्नोलॉजी के जरिए। मैं जानता हूं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से यकीनन आपको सोशल मीडिया ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये सोशल मीडिया आपको चारों तरफ से आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपके करियर पर अटैक कर रहा है, आपके सक्सेस के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इस अटैक से बचने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए मैं आज आपको इसका एक सलूशन बताने जा रहा हूं, और ये सलूशन जो है मैं आपको 3 स्टेप में बताने जा रहा हूं। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है अपने लाइफ में। अगर इसको आप अच्छी तरह से ऑनेस्टी के साथ फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो ये 3 स्टेप ध्यान से सुन ले। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेट योर गोल्स। तो पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। अपने जिम्मेदारी को, अपने वालिदैन के ताल्लुक से आपकी क्या जिम्मेदारी है। वो वालिदैन जो आपके लिए मेहनत से पैसा खर्च कर रहे हैं, आपकी हर जरूरियात को पूरा कर रहे हैं, आपको उम्दा से उम्दा तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका मकसद क्या है, क्या उनकी उम्मीद है, क्या उनका एक्सपेक्टेशन है कि आपकी जिंदगी अच्छी बने, आप जिंदगी में कामयाब हो जाएं और आप अच्छे मुकाम पर पहुंचे। तो आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि जिस तरह वालिदैन आपकी हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं, आप भी उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे, और एक दिन आप भी जो है उनके लिए जिम्मेदार बनेंगे और उनकी हर जरूरियात को पूरा करेंगे। तो जिस इंसान के अंदर जिम्मेदारी आती है, वो इंसान अपने जिंदगी का एक मकसद बना लेता है। तो जिसको जिम्मेदारी नहीं होती उसका कोई मकसद नहीं होता।
तो आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना है और अपने मकसद को तय करना है कि आपका फ्यूचर में क्या मकसद है, आपको क्या बनना है, किस फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या फिर बिजनेसमैन बनना है, तो ये मकसद आपको अभी से तय करना है। तो क्योंकि जिंदगी जो है बगैर मकसद के बेमायने होती है, तो इसलिए हम सबका एक मकसद होना चाहिए। अभी से आप तय करो कि आपको करना क्या है। तो ये है पहली स्टेप। पहली स्टेप अंडरस्टैंड योर रिस्पांसिबिलिटी एंड सेट योर गोल्स। अब आपको बताने जा रहा हूं दूसरी स्टेप के बारे में। दूसरी स्टेप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रिपेयर प्लान टू अचीव योर गोल्स। आपने जो गोल सेट किया है, आपने जो मकसद तय किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो इसके लिए आपको एक बेहतर प्लान तैयार करना चाहिए, प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए कि जो आपका मकसद है उसे हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कहां से नॉलेज हासिल करना पड़ेगा, रोजाना कितने घंटे स्टडी करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है, और दोस्तों को कितना टाइम देना है, मोबाइल में कितना टाइम देना है। एवरी डे का प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए और इस प्लान के मुताबिक आपको जो है काम करना चाहिए। तो ये दूसरी स्टेप जिसमें हमको हमारा गोल सेट करना जो किया हुआ है उसके लिए हमको प्लान बनाना है। जैसे आपका एग्जामिनेशन है अभी करीब, इसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि कितने दिन आपके एग्जाम के बाकी हैं, कितने दिन आपके पास टाइम है, कितने सब्जेक्ट हैं, सारा प्लान रेडी होना चाहिए। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये स्टेप अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो शुरुआत के दोनों स्टेप किसी काम के नहीं। तीसरी स्टेप है इंप्लीमेंट योर प्लान। आपने जो प्लान बनाया है उसको इंप्लीमेंट करना, यानी उसके ऊपर अमल करना। प्लानिंग तो कर लेते हैं हम, ख्वाब तो बड़े बड़े देख लेते हैं कि भाई ये बनना है, वो बनना है, डॉक्टर बनना है, सुबह इतने बजे उठेंगे, इतने घंटे स्टडी करेंगे, लेकिन आपका अमल जीरो है, इंप्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। आज हम अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे स्पीचेस सुनते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, इसीलिए हम पीछे रहते हैं। तो अमल होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, गोल को सेट करना, उसकी प्लानिंग करना, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना, ये हमारे बस की बात नहीं। ये कमजोर स्टूडेंट सोच रहे हैं, जो अपने आप को कमजोर समझते हैं कि हमारी बस की बात नहीं, क्योंकि हम तो 35-40% लेकर पास होने वाले हैं, हमारे लिए कैसे पॉसिबल। तो इसके लिए, तो इन स्टूडेंट्स के लिए शायर ने उनकी हिम्मत अफजाई के लिए एक बहुत बेहतरीन शेर लिखा है। तो वो शेर सुन ले। अंजाम उसके हाथ है आगाज करके दे, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके दे, भीगे हुए परों से ही तू परवाज करके दे। यानी अपनी जिंदगी में हमने अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना है, हमको कोशिश करना है, मेहनत करना है, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। अंजाम उसके हाथ है, तुम शुरुआत करके देखो और भीगे हुए परों से ही परवाज करके देखो। इसका ये मायने है कि आपको जो कुछ भी आता है उसी से आप शुरुआत करें। ये ना समझे कि भाई मुझे इतना ही आता है, मैं कैसे करूं। तो हर चीज की शुरुआत आप करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। आप मेहनत करो, उसका सिला तो अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो दिन है आपके जिंदगी का, आपका ये पहला मौका है। ये दिन आपकी जिंदगी में एक मर्तबा आता है और हमारी जिंदगी में ये दिन जो है बार बार आता है। हर साल हम कई स्टूडेंट्स को जो है खुशी खुशी अलविदा कहते हैं और हमको इस बात की खुशी होती है कि हमारे स्टूडेंट इस काबिल बन चुके हैं कि अब वो नए मुस्तकबिल और रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेंगे, अपना करियर बनाएंगे, कामयाबी हासिल करेंगे और अपने वालिदैन का और इस इदारे का एक दिन नाम जरूर रोशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मैं आपको एक शेर के जरिए जो है अपनी स्पीच खत्म करना चाहता हूं। आपकी उम्मीदों को हम दिल में बसाए रखेंगे, आपकी यादों को हम दिल में बसाए रखेंगे, आपकी यादों को हम दिल में बसाए रखेंगे, उम्मीद आपसे लगाए रखेंगे। कल आना कुछ बनकर मिलने हमसे,
कल आना कुछ बनकर मिलने हमसे, हम आपको अपने सीने से लगाए रखें। अल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे हमारे फारूक सर जिन्होंने हमारे दरमियान मोटिवेशनल स्पीच पेश की। अभी हमारे दरमियान कई ऐसे मेहमान तशरीफ फरमा है जिसमें मौलाना मुजफ्फर संगे साहब है, जिनकी खिदमत में मैं नदीम भाई से इल्तिमास करता हूँ कि गुलाए अकीदत पेश करें, जिनका इस्तेमाल करें गुलों के जरिए। तालियों में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। दूसरे हमारे मेहमान है शहबाज फजलदार साहब, तशरीफ लाए। नदीम भाई से इल्तिमास है कि उनकी खिदमत में गुलाए अकीदत पेश करें। तीसरे हमारे एक साथी है फैसल जटाम साहब, इनकी खिदमत में भी नदीम भाई से इल्तिमास है कि गुलाए अकीदत पेश करें। इसी के साथ जमीर जरफरे साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है। मैं नदीम भाई से इल्तिमास करता हूँ कि जमीर भाई की खिदमत में भी गुलाए अकीदत पेश करें। साथ ही साथ असगर जटाम भाई है जो हमारे दरमियान हमारी इस महफिल को रौनक बख्शने के लिए तशरीफ लाए हैं। इस दुआया तकरीब का एक हिस्सा है, लिहाजा मैं असगर जटाम साहब की खिदमत में भी नदीम भाई से इल्तिमास करता हूँ कि गुलाए अकीदत पेश करें। Now, I would like to request the supporter of all the challenging ventures, the torch bearer and an extremely eminent personality, our beloved chairman Mr. Abdul Rauf Fajandar sir, इश्क के बाग में नुकसान लिया जाता है, इश्क के बाग में नुकसान लिया जाता है, जान दी जाती है, एहसान लिया जाता है, उनके फरमान पर सोचा नहीं करते ए दिल, और जो कुछ भी कहते हैं उसे बस मान लिया जाता है। Sir, please raise the occasion with your golden word. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम के सदर मेरे उस्ताद मोहतरम पटेल जनाब, चीफ गेस्ट इस अदारे के एक एक्स स्टूडेंट डॉक्टर सत्तार साहब, हमारे मुखलिस खोयल खान उस्ताद, एक्स स्टूडेंट एज वेल एक्स टीचर ऑल्सो असरार से, और मेरे छोटे भाई माजिद खान साहब, और स्टेज पे बैठे हुए हमारे दीन प्यारे बच्चों, ये आज जो प्रोग्राम है ये दो तरफा प्रोग्राम है। एक तो बच्चों ने पूरे साल में जो भी मेहनत की उनको अप्रिशिएट करके उनको इनाम से नवाजा गया। जिन बच्चों को इनामात मिलते हैं वो तो खुश होते हैं, मगर जिन बच्चों को इनामात से महरूमी होती है, मैं उनसे कहूँगा कि वो नाराज न हो और अगले दौर में अगले इसमें वो इनामात लेने के लिए और कोशिश करे, जरूर उनकी वो कामयाबी हासिल हो। दूसरा जो मसला है वो सेंड ऑफ फेयरवेल, जिसे मैं फेयरवेल न कहते हुए इसको दुआया प्रोग्राम कहूँ, क्योंकि साल भर में 5वीं से 10वीं के बाद जूनियर कॉलेज के 2 साल यहाँ पर तालीम लेकर बच्चों ने अपने जिंदगी के इम्पोर्टेंट लम्हात बिताए हैं, मेहनत की है, और आज उनको उस दुआ के साथ अगले मंजिल पे कदम रखने जा रहे हैं। मैं उनको दुआया प्रोग्राम ही कहूँगा, ताकि ये बच्चे आगे चलकर अपनी जिंदगी में अपने हर मंजिल पर उन्हें कामयाबी अता करें।
आपको पता है कि 12th जो है और 10 के बच्चे तो नेचुरली वो प्रमोट होकर यहीं पर 11th 12th में आ जाएंगे, और जो 12th के बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ के डिसिप्लिन में बहुत सारी सख्ती उन्होंने बर्दाश्त की है, और ये जो सख्ती जो हमने की इसीलिए कि आप में कुछ डिसिप्लिन आ जाए, एक मेयार तैयार हो जाए आपका। और ये जो फजलदार ब्रांड है, ये ब्रांड जो है ये कहीं पे भी जाए तो पता चले कि ये ही स्टूडेंट ऑफ फजलदार। इसके लिए यहाँ पर हर तरह की सख्ती की जाती है, पढ़ाई के लिए उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, और इसी की वजह से आज फजलदार का नाम हर तरफ दुनिया में लिया जाता है। प्यारे बच्चों, आप इस अदारे से जा तो रहे हैं, मेरी एक दरख्वास्त रहेगी, आप इस अदारे को न भूलें। आपने जब यहाँ से चले जाएंगे मेहनत करो और अपने अदारे का, अपने वालिदैन का, अपने कौम का नाम रोशन करें। ये हमारी मकसूद, हम इसी चीज के लिए मुंतजिर रहते हैं। इसकी मिसाल आपने अभी देखे हैं कि डायस पे बैठे हुए जो चीफ गेस्ट भी हैं वो इसी अदारे के एक स्टूडेंट हैं। असरार सर ये भी एक स्टूडेंट है, आज ये स्टेज पे बैठे हैं। कल आप अपना म्यार और अपने नाम को इस तरह पे लेके आ जाएं, इस लेवल पे लेके आए कि कल आप भी इस डायस पर बैठने के मुस्तहिक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है फजलदार का हर स्टूडेंट अपनी मिसाल आप रखता है, जहां पर भी जाएगा अपनी छाप छोड़ जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस है और मैं अपने बच्चों के ऊपर नाज करता हूं कि हमारे यहाँ से निकला हुआ बच्चा आदत और अतवार में नाम को ऊंचा करेगा। ये मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूं। मुझे उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। देखिए, ये जो आपके ये है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में कंपटीशन बहुत है, और इस कंपटीशन में आप लोगों को उस कंपटीशन से फेस कर आगे दुनिया की मंजिल हासिल करना है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। हर फील्ड में वो अपनी मिसाल, अपने जो गुण है वो आगे अपने गुण के हिसाब से अपने मंजिल को पाता रहेगा। अब मेहनत कीजिए और एक गोल बनाइए ताकि कौन सी चीज आप हासिल करना चाहते। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये आपका एक टर्निंग पॉइंट है। 12th इज ए टर्निंग पॉइंट। इस चीज को आपको गोल बनाकर उस गोल के हिसाब से आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपकी जो पढ़ाई की हुई है, आपकी जो मेहनत है, अल्लाह ताला उसको रायगा नहीं जाएगी और आप उस गोल को पा सकेंगे। तो एक मकसद बना लीजिएगा कि हमें ये हासिल करना है। जब तक आप कोई सामने गोल नहीं रखेंगे, आप उस चीज के बारे में आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो एक गोल रखकर आपको आगे बढ़ना है। इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज मैं देख रहा हूं कि आजकल स्कूल में टीवी, मोबाइल और इसकी वजह से, और दूसरी चीज है कि वालिदैन और पेरेंट्स और दूसरे जो बड़े अहबाब रहते हैं वो अनोप शराब ऐसे कुछ बातें करते हैं जिससे बच्चों के दिमाग कुछ खराब हो जाते हैं और वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं।
तो मैं उन पेरेंट्स को भी यही कहूंगा, प्लीज अवॉइड करें, अपने बच्चों के सामने कोई ऐसी बात न निकाले जिससे वो बच्चे के वो पकड़कर वो उस माहौल गंदे माहौल में चला जाए। इसके लिए आप पेरेंट्स भी इस चीज का ख्याल रखें। यहाँ पर दीनियात का भी जाहिर से मैं एक बात कहने में कंजूसी कर ली कि यहाँ पर एक दीनियात का भी एक कोर्सेज चलते रहते हैं, दीनियात का एक सब्जेक्ट है और माशाल्लाह यहीं पे नहीं चिंता होता है, यहाँ पर हिफ्ज का भी इंतजाम किया जाता है। इस चीज के लिए आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लें। एनसीसी है, इसके लिए भी आपको मैं कहूँगा कि आप लोग आगे आकर इस चीज में हिस्सा लें ताकि उसके जरिए आपको सेल्फ डिफेंस भी और आगे उसके मार्क्स मिलते हैं। आज बड़ी खुशी की बात एक ये है कि इंग्लिश मीडियम के 4 बच्चों ने इंटरमीडिएट ड्राइंग के अंदर A ग्रेड लिया है। एक बड़ा अचीवमेंट है। इसके जरिए उन्हें 7 मार्क्स एसएससी में ऑटोमेटिकली उनको ग्रेड दिए जाएंगे। यानी अगर उन्होंने 100 मार्क्स दिए तो उन बच्चों को 107 मार्क्स मिलेंगे। इससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इस तरह के एक्टिविटीज यहाँ पर होते हैं। आप लोगों ने इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना है। जितना ज्यादा लेंगे, हम हर वक्त हर चीज के लिए तैयार है। मैनेजमेंट इज कॉम्पिटेंट। आपको जो चीज चाहिए, जो चीज की सहूलत चाहिए, आप सिर्फ जबान से अल्फाज निकालिए, आपको लम्हे में आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा लेते रहिए। हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है और ये हम जानते हैं। हमने इसीलिए एक्टिविटीज में हमारे बच्चों को प्रमोट कर उनमें जो गुण है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में स्पोर्ट्स में भी हमने जो कामयाबी हासिल की है, ये क्यों कि हमारे स्कूल के अंदर इन चीजों का सब प्रोविजन किया हुआ। तो प्लीज आप इन चीजों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा लेकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे बहुत ही टैलेंटेड रहते हैं और कुछ ड्रॉप आउट भी रहते हैं। नो डाउट, हर 5 उंगलियां एक जैसी नहीं रहती। कुछ बच्चों में कुछ कमियां रहती है, इस वजह से वो आगे जाने के लिए और उनको तकलीफ होती है या वो आगे जा नहीं पा सकते। कभी किसी की माली भी और किसी की जहनी कमी की वजह से वो प्रमोट नहीं होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज, कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज शुरू किए हैं ताकि वो बच्चों को उस माहौल में, उस मैदान में वो आगे जाकर कामयाबी हासिल करे, वो अपने पांव पर खड़े रह सके। इतना ही नहीं, अभी मोस्ट प्रॉब्ली अभी हमने एक चीज को मैंने बाहर किया। हमारे बच्चों में कुछ ड्रॉप आउट जो है वो लड़कों के अंदर, लड़कियों में नहीं, लड़कियां तो बहुत आगे जा रही है। लड़कों के अंदर ड्रॉप आउट का जो रेशो है वो बढ़ते जा रहा है और इसीलिए मैंने अभी एक इरादा किया हूँ कि बहुत जल्द यहाँ पर एक ITI का भी सेंटर खोला जाए ताकि वो बच्चे उसका फायदा इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये ITI का ITI का शोबा भी बहुत जल्द शुरू करने के लिए हम कोशिश करेंगे। जगह की कमी की वजह से हम इस साल भी नहीं कर सके। मोस्टली बहुत जल्द जगह की वजह करके हम उस चीज को भी पालेंगे। बच्चों
में थॉट है वो एक चीज आपके सामने, सक्सेस नेवर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ब्रेन, सक्सेस नेवर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ब्रेन, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द थॉट। आप किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह का आपके दिमाग में वो ख्याल है, इसी के ऊपर आप कामयाबी आपकी मंजिल रहेगी। लिहाजा आप अच्छा ख्याल रखें, अच्छा सोचें, आपकी मंजिलें बहुत आसान होगी और आप बहुत जल्द तरक्की भी कर सकते हैं और कामयाबी भी आपकी। अब जो बच्चे 10वीं और 12वीं में इम्तिहान के लिए जा रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए अपने दुआ या कलमात के साथ कि अल्लाह उनको कामयाब हर मंजिल में कामयाब करे, अपने स्कूल का, अपने अदारे का नाम, उसके साथ अपने वालिदैन का भी नाम रोशन करे, इस दुआ या कलमात के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करूं। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, हमारे दरमियान अभी हमारे अदारे के साबिक उस्ताद, अंग्रेजी के माहिर टीचर तशरीफ फरमा है, जो मेरे उस्ताद भी हैं। लिहाजा मैं नदीम भाई से इल्तिमास करता हूँ कि इनायत सर का इस्तिकबाल गुलों के दर से करें। इनायत सर का इस्तिकबाल नदीम भाई के हाथों किया है। सामईन, अलविदाई गीत पेश करने के लिए आ रही है 12th साइंस ए की तालिबा देशमुख आलिया, जिसे बुलबुले वतनदार के नाम से जाना जाता है। गीत के बोल है, वक्ते रुखसत हुआ कह रही है फिजा, वक्ते रुखसत हुआ कह रही है फिजा, दोस्तों अलविदा अलविदा अलविदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त रुखसत हुआ कह रही है फिजा, दोस्तों अलविदा दोस्तों अलविदा। छा रही है घटा, आ रही है सदा, दोस्तों अलविदा दोस्तों अलविदा। वक्त रुखसत हुआ कह रही है फिजा, दोस्तों अलविदा दोस्तों अलविदा। छा रही है घटा, आ रही है सदा, दोस्तों अलविदा दोस्तों अलविदा। एक मुसर्रत का लम्हे दिल में मगर, रो रही है मुसलसल मेरी चश्मे तर। एक मुसर्रत का लम्हे दिल में मगर, रो रही है मुसलसल मेरी चश्मे तर। वक्त रुखसत चौथा सर पे वो आ गया, दोस्तों अलविदा दोस्तों अलविदा। वक्त रुखसत चौथा सर पे वो आ गया, दोस्तों अलविदा दोस्तों अलविदा। अपना मस्कन वतन और चमन था यही, इस मदरसे ने दी है नई जिंदगी। अपना मस्कन वतन और चमन था यही, इस मदरसे ने दी है नई जिंदगी।
दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। इल्म के नूर से दिल हुआ मर्जिया, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। अपने उस्ताद आलिम है, आमिल है सब, इल्म तक़वा में सारे कामिल है सब। अपने उस्ताद आलिम है, आमिल है सब, इल्म तक़वा में सारे कामिल है सब। जा रहे हैं सभी लेके उनकी दुआ, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। जा रहे हैं सभी लेके उनकी दुआ, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। इस मदरसे से हमको है इज्जत मिली, और वजनदार की है ये निस्बत है मेरी। सर पे वजनदार का है सहरा सजा, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। वक्त रुखसत हुआ कह रही है फिजा, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। छा रही है घटा, आ रही है सदा, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप जानते भी हैं कि जो बच्ची है इसका लक़ब है बुलबुल फजंदा, और हर महफिल में ये अपना आवाज का जादू जगाती है। लिहाजा इस अलविदा गीत पर अदारे के प्रिंसिपल राहिल फजंदा साहब की तरफ से 500 रुपये का हेलो, इस गीत पर अदारे के प्रिंसिपल राहिल फजंदार साहब की जानिब से 500 रुपए का तोहफा आया है। मैं आज के चीफ गेस्ट मोहतरम डॉक्टर अब्दुल सत्तार अंतुले साहब से इल्तिमास करता हूं कि इस बच्चे की खिदमत में तोहफा पेश करें। Now let me introduce to you our today's guest of honor, Mr. Asrar Deshmukh sir, ex-student of Fajandar High School and Junior College. I don't think he needs any introduction. He himself is an institution and active participant of social work. खुली जमीन पर फकत आसमान रखते हैं, खुली जमीन पर फकत आसमान रखते हैं, सफर में हम कहाँ कोई मकान रखते हैं। परिंदा वो नहीं डर जाए जो हवाओं से, वो शाहीन हम हैं जो ऊंची उड़ान रखते हैं। आज के इस अलविदाइया और दुआइया और गाइडेंस प्रोग्राम के और तकसीम इनामात प्रोग्राम के सदर हमारे सबके उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद अलहाज गुलाम मोहम्मद पटेल साहब, फजंदार एजुकेशन कैंपस, फजंदार एजुकेशन कैंपस के चेयरमैन अलहाज अब्दुल रऊफ फजंदार साहब,
मेरे अपने शागिर्द अजीज, आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर अब्दुल सत्तार अंतुले साहब, मेरे क्लासमेट, जिन्होंने हमने एक साथ एक क्लास में एक जगह पर बैठकर इस फजंदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल की, वो डॉक्टर अब्दुल माजिद NA वाहिद सर, फजंदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल राहिल फजंदार सर, स्टेज पर बैठे हुए दोनों उलमाए किराम जावेद मौलाना और मुफ्ती मुजफ्फर सैन साहब, नदीम फजंदार साहब, मुजफ्फर संगे साहब, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान, इस अदारे के तमाम शोबों के असातिज़ाए किराम, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स, आज के इस प्रोग्राम के मेहमान तुलबा और तालिबात, 10वीं और 12वीं के तुलबा और तालिबात, और मेरे दिगर अजीज तुलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर मुझे अपनी स्पीच शुरू करने से पहले मुझे बहुत अच्छा याद आया, इस मदरसे में भी है नई जिंदगी हमें। मैं यहाँ पर आज, मुझे यहाँ पर चूंकि मशहूर किया गया था एज ए ओल्ड स्टूडेंट, यहाँ का एक्स स्टूडेंट, यहाँ पर जब लिस्ट में देखा तो उसमें लिखा हुआ था कमला से गुफ्तगू, यानी मुझे दोनों काम करना है कि अपने तासुरात एक एक्स स्टूडेंट की सूरत में किस तरीके से मुझे मिले। मैं आपको एक और चीज बताना जरूरी समझता हूँ कि यहाँ पर हमने जो अवार्ड जो डिक्लेयर किया हुआ है, यानी जिसमें मैथ्स, खासतौर से जो मैथ्स के सब्जेक्ट के ताल्लुक से हमने जो अवार्ड रखे हैं, इसकी सबसे अहम वजह मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मुझको महारत जो हासिल हुई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, अपने 34 साल टीचिंग की खिदमत में जो मैंने मैथ्स पढ़ाया, वो मैथ्स ये सब्जेक्ट मैंने जो सीखा है वो इस स्कूल में सीखा है। और बस इसी वजह से कि मेरी अपनी जिंदगी जो बनी है ये इस अदारे की वजह से बनी है, और इसी वजह से मैंने यहाँ पर मैथ्स इस सब्जेक्ट को इस अवार्ड के लिए चुना। दूसरी बात, मैंने 12th का बायोलॉजी यहाँ पर जो चुना गया है, जिसके लिए मेरे डॉक्टर शुएब देशमुख के नाम से वो अवार्ड दिया गया है, और वो डॉक्टर शुएब देशमुख भी जो डॉक्टर बना है वो यहाँ के टीचरों के गाइडेंस की वजह से ही बना हुआ है। और उसने ये बताया कि अगर हमको डॉक्टर बनना है, बच्चों को अगर डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए सबसे अहम चीज जो है वो बायोलॉजी है। उसको बायोलॉजी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और उसी वजह से कि बच्चों में बायोलॉजी का स्पिरिट पैदा हो जाए, एक डॉक्टर बनने का स्पिरिट पैदा हो जाए, और उसी के लिए मैंने बायोलॉजी के स्पिरिट को बढ़ाने के लिए ये बायोलॉजी सब्जेक्ट चुना हुआ है। इंशाअल्लाह अगले साल ये तो कायम रहेगा ही, और इसमें और भी कुछ तब्दीली आती रहेगी, इसमें और कुछ बढ़ाएंगे, जिससे आपके तमाम मज़ामीन को किस तरीके से कवर किया जाता है। हमने यहाँ पर अभी चेतन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, चेतन साहब ने यहाँ पर एक ओल्ड स्टूडेंट्स की कैटेगरी बनाई हुई है, और उसमें उन्होंने खास तौर से
इस स्कूल के स्टूडेंट्स जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, उनको किस तरीके से इस अदारे से दोबारा कांटेक्ट में लाया जाए, अदारे को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उनका गाइडेंस उन्होंने सिर्फ एक बताया। मैं आपको बता देता हूँ, चेयरमैन साहब के ताल्लुक से ये बहुत ही मसरूफ तरीन शख्सियत है, बहुत ही मसरूफ तरीन शख्सियत है। बहुत मसरूफ रहना भी खुदा की एक नेमत है, बहुत मसरूफ रहना भी खुदा की एक रहमत है। मसरूफ रहकर भी अदारे की फिक्र करना, मसरूफ रहकर भी अदारे की फिक्र करना, ये खुदा की एक नेमत है। किसी तालिब इल्म से हंसकर बात करना, किसी तालिब इल्म से हंसकर बात करना, किसी टीचर से हंसकर अक्तानियत से तुलबा का हाल पूछना, ये भी खुदा की एक नेमत है। किसी को घर बुलाना और किसी के घर जाकर उसके हालात का जायजा लेना, किसी को घर बुलाना और किसी के घर जाकर उसके हालात का जायजा लेना, ये सब खुदा की ये नेमत है। और ये सारी बातें हमारे चेयरमैन साहब के इसमें मौजूद हैं, जो इस अदारे की हमेशा फिक्र करते रहते हैं, अदारे को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसके पीछे रहते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा मौका नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मेरा और उनका कांटेक्ट फोन पर नहीं होता। वो हमेशा, मैं राहिल सर को कभी कभी कुछ सरबराही दे देता हूँ कि कुछ प्रोग्राम्स के फोटोज चेयरमैन साहब मुझे भेजते हैं और वो फौरन मैं राहिल सर को भेज देता हूँ। तो राहिल सर बोलते हैं ये फोटो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो अपडेट हुए ही या नहीं है, लेकिन मेरे पास मौजूद है, मैं आपको भेज रहा हूँ। यहाँ पर चूंकि आप लोगों ने मुझे एक सामने देखा, एक टॉपिक बना हुआ था कि बच्चों से बात करना, बच्चों से गुफ्तगू, इसलिए मैं बाकी तमाम चीजों का भी यहाँ पर मैंने बहुत कुछ चीजें बात यहाँ पर एक चीज और हमें देखने में आई है। इस अदारे में जिस वक्त मैं तालीम हासिल करता था और जिस वक्त मैं इस अदारे में एज ए टीचर काम करता था, उस वक्त हाई स्कूल का शिक्षण था जो मुकम्मल तौर पर उर्दू मीडियम से करता था। उसके बाद जूनियर कॉलेज शुरू हुआ। तो आपको बता दूं, जूनियर कॉलेज में सबसे पहले साइंस फैकल्टी शुरू हुई और साइंस फैकल्टी में सेकेंड बैच में 12th का स्टूडेंट तकरीबन आज से 40-45 साल पहले मैं यहाँ का स्टूडेंट। उस वक्त जो प्रोग्राम्स होते थे, उन प्रोग्राम्स में उर्दू की जो अहमियत थी, उर्दू जबान जिस हिसाब से आगे बढ़ता था, उर्दू जबान में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि उर्दू मीडियम नहीं बोल रहा हूँ मैं, उर्दू जबान की तरफ यहाँ पर ये बता देता हूँ कि उर्दू जबान को हम फख्र हिंदुस्तान कहते हैं।
जो मिटाने से मिट नहीं सकती, उसे हम उर्दू जबान कहते हैं। मेरी इन बातों में खुशबू नहीं होती अगर मेरी जबान उर्दू नहीं होती। उर्दू जबान अपने तहजीब की कलीद है, अपने तहजीबी शनाख्त की हिफाजत कीजिए। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि उर्दू पढ़िए, उर्दू पढ़ाइए और उर्दू की तरक्की व तजवीज में हिस्सा लीजिए। ये खास तौर से मैं उर्दू जबान की बका के लिए यहाँ पर आपके सामने मैं बच्चों से एक दो बातें सीखना कहूँगा, जिसमें सबसे अहम चीज कि आपको खास तौर से यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये चीज 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए, मैं ये चीज 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए नहीं कहूँगा कि ये चीज तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर बताया गया कि एक गोल, एक मकसद कायम करता है, तो मकसद कब कायम करना है? किसी तालिबे इल्म को डॉक्टर बनना है, हम क्या करते हैं? अब देखो यहाँ पर जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, साइंस के स्टूडेंट्स में मोर देन 70% आपको स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो मैथ्स में भी अपीयर हुए हैं, जो बायोलॉजी में भी अपीयर हुए हैं, जो मैथ्स में भी अपीयर हुए हैं और जो बायोलॉजी में भी अपीयर हुए हैं। अब उनका कोई गोल नहीं, उनका कोई गोल नहीं। मैं पेरेंट्स अगर यहाँ रहेंगे तो उनसे भी कहता कि बच्चे को 8वीं क्लास में बता दीजिए, बच्चे को 8वीं क्लास में बता दीजिए कि तुमको क्या करना है। ये चीजें जो है ना हमारे कम्युनिटी में नहीं दिखाई देती। आप देखिए मुझे ओहदों पर फाइज जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मुझे ओहदों पर जो फाइज है वो क्या करते हैं? अपने बच्चे को 8वीं क्लास से ही 8वीं बच्चे स्कूल में देखेंगे आप, प्राइमरी एजुकेशन में भी उनको बताया जाता है कि तुमको क्या करना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको सीए करना है, तुमको एमबीए करना है, तुमको ग्रेजुएशन करना है, तुमको बीएससी मैथ्स करना है, तुमको आईटी करना है, कंप्यूटर एजुकेशन लेना है। ये सारी चीजें 8वीं क्लास में बताई जाती है। हमारे यहाँ पर ये नहीं होता। मेरा यही यह है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही ये बता दें कि हमको क्या करना है, ताकि वो तालिबे इल्म शुरू से ही अपने आप को, अपने माइंड को बता दे कि मुझको इंजीनियर बनना है, और अगर मुझको इंजीनियर बनना है तो मुझे क्या करना है, मुझको मैथ्स और फिजिक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। इंजीनियर बनने जा रहा है और बायोलॉजी की स्टडी ज्यादा कर रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है और मैथ्स और फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान है, बायोलॉजी की तरफ उसका ध्यान कम है। अगर तुमको डॉक्टर बनना है, मेडिसिन लाइन की तरफ जाना है, तो आपको बायोलॉजी ये सब्जेक्ट अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना ही होगा। बायोलॉजी में आपको मास्टर बनना ही होगा। तुमको जिस शोबे में जाना है उस शोबे को आपको जिस शोबे में जाना है उस शोबे को परफेक्ट करना होगा, उसमें आपको मास्टर बनना होगा। यही मेरी आपसे आज का जो ये अहम पॉइंट है कि यही है कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी की तरफ ध्यान दीजिए, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो मैथ्स और फिजिक्स की तरफ ध्यान दीजिए, अगर आपको केमिकल इंजीनियर बनना है तो केमिस्ट्री की तरफ ध्यान दीजिए, या अगर आपको कंप्यूटर के साइंस में एडमिशन लेना है तो कंप्यूटर की तरफ ध्यान दीजिए। ये खास बात आज मैं यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर मैं बहुत सारे एक्टिविटीज के बारे में बताने वाला था, लेकिन सारे एक्टिविटीज के बारे में यहाँ के प्रिंसिपल सर और यहाँ के चेयरमैन सर इन्होंने यहाँ पर तफसीलन सारी बातें बताई हैं। मैं
इस इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखने वाले तमाम अराकीन को इन एक्टिविटीज में जिस तरीके से कामयाबी हासिल की है उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ। उसी तरीके से तमाम एसएससी और एचएससी के तलबा और तालिबात को इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी के लिए दुआएं करता हूँ और मुस्तकबिल की तरक्की के लिए दुआएं करता हूँ। अल्लाह आप तमाम हज़रात को, तमाम तलबा और तालिबात को मुस्तकबिल के हर शोबे में तरक्की दे, कामयाबी दे। अल्लाह ये थे हमारे देशमुख असरार सर जिन्होंने अपने ज़रूरी ख्यालात का इज़हार किया। अब मैं हमारे हज़ीर अजीज माजिद खान साहब से इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ लाए और अपने ज़रूरी ख्यालात का इज़हार करें। दुनिया में जितने भी बड़ी जो कंपनियां हैं वर्ल्ड में, जो 50 साल हो गए हैं, जो 100 साल हो गए हैं, उसका पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ रीजन होता है, कुछ लॉजिक होता है। तो ओवरऑल मैंने जो स्टडीज किया उनके 3 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। नंबर 1, इन एवरी कंपनी एवरीबॉडी इज एक्सेप्टेड, वेलकम। नंबर 2, every individual should be respected, accepted. Number 3, any small remarkable performance should be awarded. तो ये सब मैं जब स्टडी कर रहा था मुझे लग रहा था कि हम जिस इंस्टीट्यूट से निकले हुए फजलदार, यहाँ के जो चेयरमैन है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, आई एम श्योर वो सेम प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, ये देखिए इतनी बड़ी जो कंपनी है वर्ल्ड में बड़ी हुई है, इन्होंने सेम बेसिक प्रिंसिपल इस्तेमाल किया हुआ है। आप देखिए हमारे ये जो इंस्टीट्यूट है फजलदार, 100 साल से इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, होल वर्ल्ड में ब्रांड हो गया हुआ है। मुझे लगता है हम सबको प्राउड करना चाहिए। मैं बॉम्बे में जब लोगों से बात करता हूँ कि मैं सेंट जेवियर का हूँ, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हूँ, मैं कहता हूँ हम लोग क्यों प्राउड से बात कर सकते हैं, हम भी फजलदार के। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमको भी प्राउड करना चाहिए, हम भी फजलदार से आए हुए हैं। क्लियर? यहाँ पे हम लोग जो रहो है हर एक स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रेस्पेक्ट टू कास्ट, कलर, क्रीड, सबका एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट? और हर चीज में छोटा बड़ा जो भी परफॉर्मेंस होता है उसको अवार्ड दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, राइट? तो अगर वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनियां हैं जो ये बेसिक प्रिंसिपल पे इतना बड़ा नाम किया हुआ है, तो फजलदार को भी ये इतना बड़ा हक बनता है कि वी आर आल्सो बिग ब्रांड। सो गाइस, मेरे भाइयों बहनों, अपने आप पे प्राउड करो। आपको कभी फील होना नहीं चाहिए कि हम लोग छोटे अदारे से आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं लाइफ में हमेशा देखता हूँ समंदर के पास जाके कि वहां पे आपने देखा होगा ना, वहां पे जो लहरें रहती समंदर में, राइट? समंदर में लहरें क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, राइट? आपने देखा क्या नहीं देखा करके? प्लीज नहीं देखा तो मुझे बड़ी नहीं देखा। तो समंदर के पास जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे जो लहरें ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं और फिर ऊपर आते हैं। तो ये ऊपर जाने की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो हैबिट्स है, ये क्या जस्टिफाई कर रही है हम लोगों को कि जिंदगी में हम लोग जब भी ऊपर जाते हैं और नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरने के बाद वापस आना हमारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? तो उस टाइप का एटीट्यूड लाइफ में रखिए बच्चे लोग कि लाइफ में बहुत तकलीफें हो रही है। अभी 10 के 12 के बच्चे जाने वाले, हो सकता है रिजल्ट आने का तुमको कम मार्क्स मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है? डोंट वरी अबाउट दैट, देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अराउंड देयर। मैंने देखा रोहतक से मैंने बात कर रहा था कि फ्यूचर में वो बात कर रहे हैं कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की जो बात कर रहे हैं, ब्लॉक टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में यहाँ पे फजलदार ग्रुप में ऐसी कोर्सेज आएंगे, आपको यू डोंट रिग्रेट कि मैंने मेरे मार्क्स कम मिले, नहीं, यू डोंट वरी अबाउट, बहुत अपॉर्चुनिटीज है बच्चे लोग। बट बी पॉजिटिव, अच्छे लड़कों के साथ रहिए, बी पॉजिटिव, डोंट टॉक अबाउट नेगेटिव, अच्छे माहौल में रहिए एंड यू डोंट वरी अबाउट। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको सबको अच्छे मार्क्स से पास करे। थैंक यू।
शुक्रिया। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। Today, we are delighted to have Mr. Abdul Sattar Andule sir as our chief guest, and we will be honored if you could grace us with your words of wisdom by delivering a speech at this significant event. बुलंदियों की ऊंची उड़ानों से मिलो, बुलंदियों की ऊंची उड़ानों से मिलो, तरक्की के तुम आसमानों से मिलो। मिलने को तो मिलते हैं बहुत से लोग, मगर हम दर्द से मिलना है तो डॉक्टर अब्दुल सत्तार से मिलो। डॉक्टर साहब आपके लिए शेर। बुलंदियों की ऊंची उड़ानों से मिलो, बुलंदियों की ऊंची उड़ानों से मिलो, तरक्की के तुम आसमानों से मिलो। मिलने को तो मिलते हैं बहुत से लोग, मगर हम दर्द से मिलना है तो डॉक्टर अब्दुल सत्तार से मिलो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपसे, आप जितने बैठे हुए हैं उन लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जरा अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और फिर बैठिए। ये इसलिए नहीं है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, ये इसलिए है कि आप लोग कंफर्ट जोन में थे, अभी बाहर निकले। अभी कंफर्ट जोन में थे, आप बाहर निकलो, ये इसलिए था, बस और कुछ नहीं था। अभी थोड़ा सा रिफ्रेश हो गए तो फिर बैठ सकते हैं आप। और आपको जो मैं अभी कुछ लीफलेट दिया हूँ वो इसलिए नहीं है कि मेरी एडवर्टाइज है, वो इसलिए है कि मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ आपको, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। उसमें आपको नोट्स लिखना है। उसके बैक पेज पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, वहां पे जो सेंटेंस आपको अच्छा लगेगा वो आपको लिख लेना है, ठीक है। अभी जो रूटीन चलता है वही मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। चूंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाह। और मैं स्टार्ट इस बात से करूंगा कि मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, और आज मेरे को जो शर्फ हासिल हुआ है और जो इन्होंने इज्जत बख्शी है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। आज के